आज के लेसन के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर या इवन अपनी वेब पेज के अंदर आइकन्स कैसे ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, सो आइकन्स ऐड करने के लिए तो वैसे तो बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो मिल जाती हैं। उन लाइब्रेरीज के अंदर आपको फॉन्ट ऑसम मिल जाता है, बूटस्ट्रैप है, आइकन 8 है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आइकन्स आप ला सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। हम क्या काम करेंगे बेसिकली कि हम जो लाइब्रेरी यूज करेंगे वो जो हम टूल इनफैक्ट यूज करेंगे वो है आइकोमून का। आइकोमून को हम यूज करेंगे अपने आइकन्स को यूज कर आइकन इंसर्ट करने के लिए अपने वेब पेज के अंदर। अब इसके अंदर ये चीज आपकी आ जाती है बेसिकली कि जो बाकी लाइब्रेरीज हैं वो हम क्यों नहीं यूज करेंगे और इसको हम क्यों यूज करेंगे। उसकी रीजन ये है कि जो बाकी लाइब्रेरीज होती हैं उनके अंदर लाखों की तादाद में आइकन्स पड़े होते हैं, लाखों आइकन्स पड़े होते हैं। और अब वो जितने भी एक्स्ट्रा आइकन्स होंगे जो ही ऑब्वियसली वो आप उनको आपकी वेबसाइट के अंदर आएंगे तो वो एकदम ही सारे आइकन्स लोड होंगे, बेसिकली लोड सारे आइकन्स हो जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट के अंदर टोटल ले दे के 20 आइकन्स यूज हो रहे हैं, तो हम उन 20 आइकन्स के लिए इतनी बड़ी लाइब्रेरी को क्यों लोड करवाएं अपने वेब पेज के ऊपर। उसकी परफॉर्मेंस भी खराब होगी, पेज की स्पीड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और क्योंकि जाहिर सी बात है कॉल जा रही होती है ना, एक स्पेसिफिक सर्वर को कॉल जाएगी और उस सर्वर से इतने जो बड़ी लाइब्रेरी से जो इमेजेस हैं, सॉरी आइकन्स हैं, वो उठ के यहाँ आएंगे। सो व्हाट वी डू हेयर कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी में यहाँ पे हम यूज करेंगे, उसका नाम है आइकोमून। ठीक है, आइकोमून की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे डायरेक्टली और आप यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ, अच्छा लेट सपोज मैं आपको ये बैक पे होम पेज पे आके दिखाता हूँ। लेट मी रिमूव दिस वन। होम पेज पे हम आ गए यहाँ से, सॉरी नॉट हियर, ये ऐप है, ऐप पे नहीं आना डायरेक्टली। पहले मैं आपको होम पेज के ऊपर लेके जाता हूँ। ये होम पेज है आइकोमून का। ठीक है, इसके टॉप राइट पे ये बटन है आइकोमून ऐप का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आइकोमून की ऐप पे सॉरी उसके जो आइकन्स हैं वो यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर क्या चीज आ रही है कि कुछ जो आइकन्स हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नीचे सिलेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि वो उसके सिलेक्शन को जो काउंट है वो शो हो रहा है। तो इनको मैं खत्म कर देता हूँ, आई मीन इनको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि अब हमारी सिलेक्शन के अंदर ये आइकन्स जो है वो आगे, और जो वैल्यू है वो हमारे पास नीचे, वेयर इज द लास्ट वन, वी डोंट हैव, कोई भी सिलेक्टेड नहीं है हमारे पास। फिर ये क्यों काउंट में आ रहा है, ओके इट्स जीरो हो गया हमारे पास। हम अपनी मर्जी के जो आइकन्स जो हमने यूज करने हैं उनको मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पर। ये एरोज मैं यहाँ से पिक करता हूँ, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एंड डाउन एरो, ये मैंने पिक कर लिए वहां से। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया के आइकन जो कि यूजुअली हमें रिक्वायर्ड होते हैं अपने वेब प्रोजेक्ट के अंदर, उनको मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से। ये चीज हमारे पास कुछ आइकन्स, जो नंबर ऑफ आइकन्स 8 आ गए हमारे पास, और मैं इसको कुछ इंक्रीज करता हूँ, कुछ और आइकन्स भी लेकर आता हूँ जो कि हमारी ज़रूरत में आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी आई का आइकन आ गया जो कि पासवर्ड वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। इसके अलावा जो एक आध और आइकन हम यहाँ से उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये विंडो का आइकन हम उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं यहाँ से, या एप्पल का आइकन उठा लेते हैं यहाँ से। ये कुल मिला के टोटल हमारे पास तादाद होगी है 10। ये जो ही करेंगे होता जाएगा। उसके बाद जनरेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो जनरेट फॉन्ट से जो ही जितने भी आपके आइकन्स हैं वो सारे के सारे आइकन्स बन गए। डाउनलोड कर लेंगे यहीं से हम इसको। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया हमने और विल गो टू डाउनलोड, और डाउनलोड में हम जाएंगे। हियर वी आर आइकोमून। ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करके इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और आपने क्या करना है कि ये जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है इसको आपने यहां से कर लेना कट, और अपने फोल्डर में आपने आना है, इनफैक्ट अपने प्रोजेक्ट में आपने आना है जहां पर आप काम कर रहे थे, और उसके अंदर आकर आपने वो जो फोल्डर है वो सारे का सारा यहाँ एसेट्स के अंदर आपने रख देना है।
अगला काम आपने ये करना है इसके अंदर कि आपने आइकोमून को डबल क्लिक करके आपने इसको ओपन करना है। इसमें से दो चीजें, स्टाइल और ये फॉन्ट, स्टाइल और फॉन्ट, फॉन्ट का फोल्डर और स्टाइल की जो फाइल है इसको आपने कॉपी करना है, अपने प्रोजेक्ट में आना है आपने, और CSS के अंदर आपने इन दोनों चीजों को पेस्ट कर देना, आपने इसी जगह पर रखना है और कहीं नहीं रखना, बिकॉज चूंकि ये स्टाइल शीट है तो आपकी CSS सारी स्टाइल के अंदर पड़ी हुई है, वो यहीं पर ही शो होनी चाहिए। अब जैसे हमने अपनी स्टाइल की फाइल को यहाँ पर रखा हुआ है, और इनफैक्ट वही स्टाइल की theme.css की जो फाइल है वो हमारी लिंक्ड है कहाँ पर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो जिस तरह ये लिंक्ड है उसी तरह हमने स्टाइल की फाइल को भी अपने फोल्डर के अंदर लिंक करना है। यहाँ पे आके हम उसको लिंक करेंगे, ठीक है। अपनी जो आपकी स्टाइल शीट है, जो आपने स्टाइल शीट बना के रखी है, उससे ऊपर हम आने वाले लेसन्स के अंदर और स्टाइल शीट्स भी इसके अंदर ऐड करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज को आपने ध्यान में रखना है, वो ये चीज है कि आपकी जो CSS है वो बाकी सारी CSS से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ये भी फिर मैं जब बाकी स्टाइल शीट को, इनफैक्ट जब हम बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हम अपनी स्टाइल शीट को सबसे एंड पर रखते होते हैं। उसके लिए मैंने लिंक करने के लिए लिंक का टैग दिया यहाँ पर, और एसेट्स CSS और उसके अंदर style.css, क्योंकि style.css की जो फाइल है ये बेसिकली आइकोमोन की फाइल है जिसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है हमने। ओके, इसको सेव कर दिया हमने, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपका आइकोमोन है, आइकोमोन का जो आपने फोल्डर यहाँ पे रखा है, उसके अंदर ये डेमो की एक फाइल है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके वो सारे आइकन प्रोवाइड कर देगा आपको, या वो सारी जो उसकी क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा जो आप यूज कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि जब हमने आइकन जनरेट किए थे तो उस वक्त ये चीज, ये फाइल शो हुई थी, ये पेज शो हुआ था। इस यहाँ पर सिर्फ आइकन जनरेट हुए हैं, किसी के साथ भी शुरू में आइकन का टेक्स्ट नहीं है। तो हर आइकोमोन के अंदर हर वो क्लास की जिसके शुरू में आइकन की क्लास नहीं है, समझ जाए कि वो काम नहीं करेगा। तो आपकी एक्चुअल जो क्लासेस पड़ी हुई हैं बेसिकली वो ये वाली पड़ी हुई हैं जो उसने आइकन जनरेट किए हैं, सबके साथ शुरू में आइकन की क्लास मौजूद है। अब लेट्स सपोज आपने ये जो जो एप्पल का आइकन है, इसको अगर आपने यूज करना है तो यही उसकी क्लास है, जो हम क्लास यूज करेंगे वो यही क्लास होगी। सिर्फ आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और नॉर्मली आइकन के टैग के लिए आई का टैग इस्तेमाल होता है, तो आई का टैग मैंने दे दिया यहाँ पर, और इसको मैं वो क्लास दे दूंगा वो जो मैंने क्लास वहां से कॉपी की है, एंड देन दैट्स इट। इसके बाद हमें किसी काम की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी जो शीट है, स्टाइल शीट है आइकोमोन वाली, वो लिंक्ड है इसके अंदर style.css। आइकन हमने आई का टैग दे दिया, और उसको हमने वो क्लास दे दिया जो हमने वहां से पिक की थी इसके लिए। सो नाउ इफ वी चेक इट in our project, if we refresh it, so you can see कि वो आइकन जो एप्पल का है वो हमारे पास यहाँ शो हो गया। अच्छा, अब अगली चीज इसके अंदर ये आ जाती है आपकी कि आपने इसको स्टाइल करना है। जरूरी नहीं है कि आप इसको यही क्लास रखें, आप इसको स्पेस देकर एक और क्लास भी दे सकते हैं जो कि इसकी सिबलिंग क्लास कंसीडर होगी। सिबलिंग क्लास, चलो कॉन्सेप्ट मैं आपको आने वाले लेसन के अंदर बता दूंगा कि सिबलिंग क्लास क्या काम करती है और क्यों सिबलिंग क्लास की जरूरत हमें पड़ती है, और ये बड़ी इफेक्टिव है, बहुत यूजफुल है। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और मैं CSS के अंदर इस आई के टैग को टारगेट करके इसका मैं स्टाइल चेंज करता हूँ या कलर मैं देता हूँ इसको। CSS में आ जाएंगे, आइकन के लिए जो टैग हमने यूज किया है वो आई का टैग, ठीक है। आई के टैग को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, और मैं इसको सबसे पहले कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। कलर फॉर एग्जांपल स्काई ब्लू, स्काई ब्लू मैंने इसको कलर दे दिया, और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। अब ये आइकन है, ये बिल्कुल भी इमेज की तरह बिहेव नहीं करेगा कि मैंने उसकी विड्थ 200 पिक्सल दे दी मैंने, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसकी विड्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
उसकी रीजन ये है कि ये कोई इमेज नहीं है या ये कोई उस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये खुद एक फॉन्ट है। आपने देखा होगा आइकोमून के अंदर जब हमने उस पर क्लिक किया था तो वो फॉन्ट डाउनलोड हुआ था, ये चेक करें। तो ये बिल्कुल वही वैसे ही बिहेव करेगा जैसा कि एक फॉन्ट बिहेव करता है। तो फॉन्ट को बड़ा करने के लिए हम फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी देते हैं। सो फॉन्ट साइज मैं इसको दे दूंगा फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल्स। 60 पिक्सल्स का मैंने इसको फॉन्ट साइज दे दिया। नाउ इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये जो आइकन्स हमने यहाँ से उठाए हैं, इनफैक्ट पिक किए हैं हमने ये आइकन्स, इन आइकन्स को जब चाहें जैसे चाहें जितनी बार चाहें सिर्फ इस एक क्लास को यूज करते हुए ट्विटर का आइकन चाहिए, जितनी मरतबा ये यूज करेंगे जहां जहां या जिस जिस पेज के ऊपर आप यूज करेंगे आप इसको पिक करके आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं, क्लास दे सकते हैं। मैंने डायरेक्टली आई के टैग को टारगेट किया है, आपकी मर्जी है, आप बाहर एक डिव रख लें, उसको कोई मीनिंगफुल क्लास दे दें आप उसको, और उसको क्लास दे के आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक स्टाइल कर सकते हैं इसको। इस तरीके से जो है वो आप आइकन्स वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं आप इसके ऊपर जो जितने चाहें। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक और आई का टैग देता हूँ और इस आई के टैग को मैं कोई और क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट सपोज आइकन डैश, लेट मी कंफर्म मेक श्योर कि आप कॉपी कर लिया करें यहाँ से क्लासेस को, ताकि जो मिस्टेक है वो किसी किस्म की ना हो यहाँ से। आइकन ट्विटर, अब चूंकि दोनों आई के टैग को हमने टारगेट करके तो उसको उसका स्टाइल चेंज किया हुआ, दैट्स वाई क्या होगा कि जब हम क्लिक करेंगे तो सॉरी व्हाट इज द इशू, ओके ये एंड पे इशू आ रहा है, डैश है। सो इस डैश की वजह से वो नहीं पिक कर रहा। जब रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि वो ट्विटर का आइकन, क्योंकि हमने आई के टैग को टारगेट करके उसका फॉन्ट साइज और उसका कलर दे के रखा हुआ, तो वो जितने भी आई के टैग होंगे सारे के सारे, और ये ग्लोबल कॉलिंग है। ये जो हमने कॉल किया है ना, इसको कहा जाता है कि ये हमने आई के टैग को ग्लोबल कॉल कर दिया। ग्लोबल मीन कि पूरी वेबसाइट के अंदर जहां जहां पर आई के टैग होंगे वहां पर ये वाला काम हो जाएगा जो स्टाइल हमने इसके अंदर दे के रखा हुआ है। अगर हम किसी पर्टिकुलर डिव को टारगेट करके डिव को ये वाला बिहेवियर देंगे ना, तो उससे ये होगा कि वो आपका सिर्फ उस एक डिव तक महदूद रहेगा, बाकी किसी जगह पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा उसका। ओके, सो ये तो चीज हमारी होगी रिगार्डिंग आइकन्स। लेट मी रिमूव दिस वन एंड दिस वन एज वेल। हमें इसकी राइट नाउ आइकन हमने बना लिए हैं इसके अंदर, वो हमें पता चल गया कि आइकन ऐड कैसे होते हैं। सो लेट मी रिफ्रेश इट। सो ये हमारे पास ब्लैंक हो गया। अगला जो काम हमने इसके अंदर करना है, वो जो डिस्कस करना है, वो है हमारे पास ट्रांजिशंस। ठीक है कि ट्रांजिशंस जो है वो किस तरीके से काम करती हैं। वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट करके करना है, किसी H1 पे P के टैग के ऊपर, या कोई बटन है एंकर टैग, या किसी भी टैग के ऊपर ये वाला जो बिहेवियर है ट्रांजिशन का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फेमस वन इज बटन, तो मैं बटन को टारगेट कर लेता हूँ, इनफैक्ट बटन क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट, व्यू मोर, और इस बटन को मैं कोई क्लास दे देता हूँ कि साइट BTN। साइट BTN की क्लास मैंने इसको दे दी है, और हम अपने प्रोजेक्ट में आके चेक कर सकते हैं कि वी कैन सी दिस व्यू मोर बटन ओवर हियर। CSS के अंदर आते हैं हम यहाँ पर, और मैं सबसे पहले उस साइट BTN को मैं टारगेट करता हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। जो बटन का टैग होता है वो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेता है। मुझे बॉर्डर को रिमूव करना है, तो मैं इसको स्ट्रेट अवे कह दूंगा बॉर्डर नन, यानी जो मेरा बटन मैंने क्रिएट किया है उसका कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। इफ आई रिफ्रेश इट यू कैन सी के इट हैज नो बॉर्डर। सेकंड थिंग, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज करके ऑरेंज में इसको दे देता हूँ। सेव इट। यू कैन सी कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास ऑरेंज आ गया। उसके अलावा मुझे इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए इसको पैडिंग देनी है, तो पैडिंग मैं टॉप और बॉटम की 12 पिक्सल दे देता हूँ, और राइट लेफ्ट की मैं इसकी वैल्यू चेंज करके 28 पिक्सल मैं इसको दे देता हूँ, बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा बटन बड़ा चाहिए हमें। ये बटन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। बटन के ऊपर जब होवर होता है तो वो कर्सर पॉइंटर नहीं आ रहा, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी कर्सर पॉइंटर। तो कर्सर पॉइंटर की प्रॉपर्टी से
जब होवर करेंगे तो अब वो बटन के ऊपर हैंड कर्सर जो है वो शो हो रहा है। अंदर का जो कलर है वो मुझे चेंज करना है, और कलर चेंज करने के लिए मैं इसको दे दूंगा कलर व्हाइट। ठीक है, व्हाइट कलर मैं इसको दे देता हूँ। सो यू कैन सी के बटन के ऊपर जो कलर है वो उसका व्हाइट हो गया। अच्छा, अब एक और चीज है इसके अंदर कि लेट सपोज आप ये चाहते हो कि जो अंदर के जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो सारे का सारा अपर केस हो जाए, मतलब कैपिटल्स के अंदर लिखा हुआ आ जाए। सो फॉर दैट पर्पज ऐसा नहीं करना, आपने कभी भी नहीं करना ये वाला काम कि वो कैपिटल सारे के सारे आप यहाँ लिख दो। ये नहीं करना, उसको CSS से हैंडल करना है आपने। और यहाँ पर आपने उसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस की एक प्रॉपर्टी है कि टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करो, चेंज करो, किस में? अपर केस में। इफ वी सेव इट एंड इफ आई चेक इट, सो यू कैन सी कि वो जो सारा कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो अपर केस के अंदर यहाँ शो हो गया। अब बाकी सारी चीजें जो है वो हमारे पास यहाँ रेडी हैं। सिर्फ एक चीज है वो ये कि जब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस बटन के ऊपर होवर करें तो उसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो चेंज हो जाए। सो फॉर दैट पर्पज हम इसी चीज को, साइट BTN को हम टारगेट करेंगे और कॉलम देकर इसके ऊपर हम होवर की ये जो क्लास है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। होवर की जो क्लास है ये सूडो क्लास कहलाती है। सूडो मीन PSEUDO, सूडो इसके स्पेलिंग्स हैं और इसके मतलब होता है फेक, इमेजिनरी। ठीक है, यानी इमेजिनरी है, एक्चुअल नहीं है लेकिन इमेजिनरी है। एक सूडो क्लासेस होती है और एक सूडो एलिमेंट्स होते हैं। ये हम आने वाले लेसन में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। राइट नाउ हम होवर का बिहेवियर चेंज करने लगे हैं। इनफैक्ट होवर पर बिहेवियर चेंज करने लगे हैं कि जो ही माउस से कोई यूजर जो है वो होवर करेगा बटन के ऊपर तो उसका बिहेवियर चेंज होना चाहिए। क्या बिहेवियर चेंज होना चाहिए? इन ऊपर वाली सारी चीजों में से कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हो। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके मैं इसको लेता हूँ ऑरेंज रेड। यानी जो ही यूजर इस बटन के ऊपर होवर करे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर ऑरेंज रेड हो जाए। सो इफ वी रिफ्रेश इट एंड इफ वी चेक इट, सो यू कैन सी कि होवर के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो इसके अलावा मैं एक और काम भी किए देता हूँ यहाँ पर, और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। कलर की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लेता हूँ। For now, let me go with any light color, for example sky blue। sky blue मैं कलर्स को दे देता हूँ मैं इसको। if I refresh it and if I click it, so you can see कि दोनों काम जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं। यानी उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो रहा है और जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है बटन का। कुछ भी प्रॉपर्टी आप इसको दे सकते हो होवर के ऊपर एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन क्या हो रहा है कि ये काम क्विकली, जल्दी हो रहा है, वो जर्क लग रहा है, मतलब जो ही होवर होता है तो वो फौरन से सारी चीजों को चेंज करता है। आई डोंट वांट दैट। हम ये चाहते हैं कि जब उसके ऊपर होवर हो तो वो जरा पोलाइटली काम करे और आराम से जो दोनों फीचर्स हैं, बैकग्राउंड कलर भी और जो कलर है, वो आराम से स्लोली स्लोली चेंज हो। फॉर दैट पर्पज ये जो पेरेंट है इसको हम टारगेट करके ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी देंगे। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ उसकी वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑल। ऑल का मतलब ये है कि मैं इसको कह रहा हूं कि सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, सारी जो चीजें हैं, उनके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। सारी से कौन सी मुराद? बैकग्राउंड कलर हो गया, कलर हो गया, या इसके अलावा आप इस होवर के अंदर जितनी और भी चीजें देंगे वो मुराद है। सारी चीजों के ऊपर जो है वो ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। ऑल मीन सब के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर ट्रांजिशन को रन करो, चला दो। 0.5s का मतलब ये है कि 0.5 सेकेंड्स, यानी आधे सेकंड के अंदर ये काम होना चाहिए। ठीक है। लीनियर मीन स्मूथ चलना चाहिए उसको, बिल्कुल पोलाइटली, एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर। ट्रांजिशन का मतलब ही यही होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जब कोई चीज बदलती है, चेंज होती है, तो उसके दरमियान का जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ठीक है। वीडियो क्लिप्स के अंदर जब एक जो क्लिप है उससे जब दूसरा क्लिप चेंज होता है तो डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। जैसे कि कभी दरवाजा खुलता है, ठीक है, कभी विंडो ओपन होती है और आप
अंदर चले जाते हैं और आई मीन जो सीन है वो चेंज हो जाता है। कभी बिल्कुल पोलाइटली वो जो कर्टन्स हैं वो मूव होते हैं, तो डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स आते हैं उसके अंदर। तो वहां पर जो एक इफेक्ट से दूसरे इफेक्ट के अंदर जो जब वो चीज जाती है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ठीक है, सो ये बस इतना सा काम कर देना, उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर में जाकर। सो नाउ इफ वी चेक इट, तो ये पोलाइटली काम कर रहा है और पहली स्टेट से, यानी जो ऑरेंज स्टेट थी उससे ऑरेंज रेड की जो स्टेट है उसके अंदर उस तक चेंज होने में ये टोटल टाइम ले रहा है 0.5 सेकंड्स, यानी हाफ सेकंड। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस टाइम को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज इफ वी डिक्रीज इट तो ओनली 0.3 सेकंड्स, तो ऑब्वियसली ये काम कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो ये काम थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। जो भी टाइम आप उसको देंगे, वो 5 सेकंड देंगे तो 5 सेकंड लेगा वो, लेकिन ऑब्वियसली वो यूजर पर्सपेक्टिव से ही, अब यूजर ये तो नहीं को ओवर करके वो खड़ा रहेगा वहां पे, डेफिनेटली वो तो आगे मूव कर जाएगा ना। इतना टाइम उसके पास थोड़ी है कि हम उसको जो है वो इतना बड़ा टाइम दे दें कि वो ये इसका इफेक्ट चेक करने के लिए अपना टाइम स्पेंड करेगा इसके ऊपर। सो दिस इज द थिंग, कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज इसके बाद मैं इस बटन को विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, कि इसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल्स हो जानी चाहिए। कब? होवर पे। जब होवर हो तो उसकी विड्थ क्या हो जाए? 200 पिक्सल्स हो जाए। सो इफ आई रिफ्रेश इट, ठीक है, सो ये काम हो रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी जो ट्रांजिशन का टाइम है वो बढ़ाकर 1 सेकंड कर देता हूं, तो इट वुड गो with 1 second. So if I refresh it and check it, okay, एक प्रॉब्लम और हो रहा है इसके अंदर कि जो हमने विड्थ है ना वो चूंकि हमने यहाँ ऊपर यूज नहीं की, सिर्फ हमने यहाँ यूज किए। सो फॉर एग्जांपल मैं ऊपर भी इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स। 100 पिक्सल मैंने उसकी विड्थ डिफाइन कर दिया बटन की। लेट मी चेक कि वो क्या बिहेवियर देता है। वो बिल्कुल छोटा सा हो गया। ठीक है, सो लेट मी इंक्रीज इट टू 200 पिक्सल्स। 200 पिक्सल डिफॉल्ट विड्थ है उस बटन की जो हमने बटन क्रिएट किया है, ये डिफॉल्ट विड्थ है उसकी। मैं कहता हूं कि जब होवर हो तो फिर उसकी जो विड्थ है वो बढ़कर 300 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, सो अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, अब जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो वो 1 सेकंड लेगा विड्थ 200 से 300 होने में, या बैकग्राउंड कलर चेंज होने में, या कलर चेंज होने में। सो ये देखिएगा कि वो इतना टाइम, तो हर वो चीज जो आपकी यहां मेंशन है उसमें से कोई भी चीज अगर आप यहां पर चेंज कराना चाहते हैं कि होवर पर ये काम हो तो तब वो काम होगा। अच्छा, एक और चीज के अंदर बताता चलूं कि जो हमने ऑल लिखा है ना, इसके अंदर कोई भी एक चीज, लेट सपोज मैं कहता हूं जी कि ये जो बैकग्राउंड कलर है, ऑल के बजाय मैं कहता हूं कि जो ट्रांजिशन है वो चलनी चाहिए सिर्फ बैकग्राउंड कलर के ऊपर, बाकी किसी चीज के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। तो बाकी जो दो चीजें हैं, कलर और विड्थ, ये जो दो चीजें हैं, ये जर्क मार के बड़ी विड्थ ज्यादा हो जाएगी और जो कलर है वो फौरन से चेंज हो जाएगा। लेकिन जो उसका बैकग्राउंड कलर है जिसके ऊपर मैंने ट्रांजिशन लगाई है, दैट वुड टेक 1 सेकंड टू चेंज। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, जब क्लिक करेंगे तो वो देखें कि जो विड्थ है वो फौरन से चेंज हो गई है। ठीक है, एक झटके से ये काम हो गया। लेकिन जो आपका बैकग्राउंड कलर है दैट इज टेकिंग 1 सेकंड। ठीक है, सो इसी तरह अगर मैं इसको उलट कर दूं और मैं ये काम सिर्फ विड्थ के ऊपर लगा दूं, तो अब जो बैकग्राउंड कलर है वो फौरन से हो जाएगा और जो विड्थ है वो स्लोली स्लोली हो जाएगी। ठीक है, सो इट अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आप किस वक्त क्या चाहते हो। नॉर्मली आप ऑल करते होते हैं, ऑल मीन के इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर ये ट्रांजिशन लग जाए। सो अब जब होवर करेंगे तो सारी चीजों के ऊपर ट्रांजिशन लगेगी इसकी। ठीक है, नॉर्मली चूंकि 1 सेकंड बहुत बड़ा टाइम है, सो वी गो फॉर 0.5 एस हाफ सेकंड। तो रिफ्रेश इट, अब वो हाफ सेकंड के अंदर अपना पूरा जो सफर है वो तय करेगा, जो भी उसको विड्थ दी गई है, जो भी बिहेवियर्स दिए गए हैं। गॉट इट? सो लेट मी रिमूव विड्थ in it because we don't need it right now.
और सिर्फ होवर करके हम चेक कर लेते हैं कि वो हमारा जो बटन है दैट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। आई रिपीट दिस थिंग कि ये आप ट्रांजिशन आप किसी भी चीज के ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो थिंग है, नेक्स्ट जो चीज है वो हमने डिस्कस करनी है इसके अंदर, दैट इज रिगार्डिंग कलर वेरिएबल्स। कलर के वेरिएबल्स वो क्या होते हैं वो हमने डिस्कस करने इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा कंटेंट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। लेट सपोज मैं यहाँ पर बटन को चलो नीचे रहने देते हैं, ऊपर हम एक मैं डिव क्रिएट कर देता हूँ और मैं उसको देता हूँ कि ब्रांड इन्फो, और ब्रांड इन्फो के अंदर मैंने एक दे दिया यहाँ पर H4, और उसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ सुपर टेक, और पी का टैग दे दिया लोरम 300। ठीक है, सो यू कैन सी कि वो जो कंटेंट है वो आपका यहाँ पे ऐड हो गया। सो सेकंड थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करता हूँ और उसको मैं क्लास दे देता हूँ कि और नॉट इमेज बट कार्ड्स। सो कार्ड्स के लिए मैं वो भी कंटेनर वगैरह नहीं क्रिएट करना, ठीक है। ये चलो क्रिएट कर देते हैं कार्ड्स रैपर, और यहाँ पर हम अगला काम इसके अंदर कर लेंगे, कंटेनर में ऐड करता हूँ। बल्कि आई एम फॉरगेटिंग वन थिंग, जो कमेंट करने वाला काम है वो लाजमी करना होता है आपने इन एवरी सेक्शन। जब भी कोई सेक्शन कहीं पर एंड हो रही होती है तो वहां पर आपने उसको कमेंट करना है एज वी डिस्कस्ड। वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब आप कोई इस तरह की चीज बना रहे होते हैं तो आपको पता हो कि कौन सी डिव कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। इवन ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी आपने इस प्रैक्टिस को मतलब मेंटेन रखना है कि कहीं ये ना हो कि आप कहो यार अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सा फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो जब आप अपने घर पे बैठे हुए प्रैक्टिस करते हुए जब जिन चीजों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मेन प्रोजेक्ट जब आपको मिलेगा वो बनाते हुए भी आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी आपने इन चीजों को फॉलो करना है। सो मैं कह देता हूं कि कार्ड्स रैपर, कंटेनर आ गया आपके पास, और यहां पर हम इसको कार्ड्स इनर। सो ये तीन डिव्स जो हैं वो आपके पास क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर कार्ड बनाने हैं बेसिकली आपने, सिंपली आप इसको कार्ड की क्लास दे दें, ठीक है। और उसके अंदर मेनली कार्ड के अंदर तीन चार चीजें ही आती हैं। एक आपका आ जाता है इमेज, उसके बाद आपका आ जाता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, देन बटन। तो वही हम क्विकली क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, वुड नॉट टेक मच टाइम। सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इमेज है, इमेज शुड बी इनसाइड द फिगर टैग, ठीक है। और फिगर टैग के अंदर हम क्या काम करेंगे कि इमेज का टैग मैं दूंगा assets, सॉरी images, और food.jpg। ये इमेज मैंने डिस्प्ले करवा दिया। सो एज यू कैन सी हियर कि वो इमेज जो है वो हमारे पास कंटेनर के अंदर इतना बड़ा शो हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हमने बिट्स को कंट्रोल नहीं किया, सो दैट्स व्हाई वो बड़ा नजर आ रहा है। सो फिगर है, एक नया टैग हम डिस्कस करने लगे इसके अंदर, और दैट इज रिगार्डिंग दैट्स अबाउट फिग कैप्शन। तो वो जो फिगर आपने दिया है ना, उस फिगर की जो कैप्शन है वो इमेज के बाद होगी, ठीक है। सो वो बाकायदा टैग है फिग कैप्शन का, वो हम यूज करेंगे फिग कैप्शन, ठीक है। तो फिगर से रिलेटेड, उस इमेज से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, डिटेल होगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन, वो सारे के सारा कैप्शन के अंदर आएगा, फिग कैप्शन के टैग के अंदर आएगा। मतलब ये सिमेंटिक टैग है बूटस्ट्रैप 5 का। इससे पहले बूटस्ट्रैप 4 में फिगर या फिग कैप्शन वगैरह के टैग्स नहीं थे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है H4, और H4 को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ कि फिग टाइटल, या इनफैक्ट कार्ड टाइटल कर देते हैं हम इसी क्लास, कार्ड टाइटल। और इसके अंदर मैं कहता हूँ जी के वेब डेवलपमेंट, ठीक है।
इसके अंदर बाद टी का टैग दे देते हैं और लॉरम 20 और उसके बाद आपका बटन आ जाएगा। क्लास मैं इसको देता हूँ और वही क्लास दे देता हूँ साइट बटन BTN की, जो कि ऑलरेडी हमने स्टाइल करके रखा हुआ है ताकि दोबारा हमें स्टाइल ना करना पड़े। सो साइट BTN की मैंने क्लास दे दी और इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, रीड मोर, ठीक है। सो इफ आई चेक इट, सो यू कैन सी के आपका जो ये चीज़ है ये बॉटम पे इस तरीके से शो हो रही है। ओके, सो अब थोड़ा सा हम इसको स्टाइल कर लेते हैं बटन को। ये बात ये देखिएगा कि जो बटन की हमारा स्टाइल है ये बिल्कुल वही वाला है जो ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं वहां पे ऊपर जो CSS के अंदर हमने उसको स्टाइल किया था। सो यू कैन सी कि ये हमारा पास स्टाइल है। हम यहाँ से अपनी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्ड रैपर है जो पेरेंट है सारी पूरे उसका, तो उसको हम सबसे पहले टारगेट करेंगे यहाँ पर, कार्ड रैपर, और उसकी मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 100%। 100% हमने उसकी विड्थ दे दी है। एहतियातन मैं उसको बैकग्राउंड कलर भी दिए देता हूँ, लाइट सा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, या लेट सपोज खुद से मैं देता हूँ इसको लाइट ग्रे, लाइट ग्रे कलर हमने दे दिया। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि वो जो हमारा कार्ड है जिसके अंदर इमेज पड़ा हुआ था उसको पूरा ये बैकग्राउंड कलर मिल गया लाइट ग्रे वाला। लेकिन अभी हमने इसको फर्दर स्टाइल करना है चूंकि इसकी कुछ चीजें पड़ी हैं। कंटेनर को आपने नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब करना, एज आई टोल्ड यू, कंटेनर को दोबारा कभी टारगेट नहीं करना आपने, और जहां जहां कंटेनर होगा उसी को यूज करना है आपने कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए। उसके अलावा किसी दूसरी चीज को आपने मैक्स विड्थ दे के मार्जिन 0 ऑटो करके सेंटर में नहीं लाना। सो मैं इसके पेरेंट को भी शुरू में टारगेट कर लेता हूँ इस तरीके से, और इनर को फिलहाल के लिए मैं इसकी जो विड्थ था मैं वो 100% कर देता हूँ। फिलहाल हम इसको स्टाइल नहीं करते, मुझे इसके अंदर की चीज़ों के अंदर आने दें। इनर के अंदर हमारे पास स्ट्रेट वे आ जाता है कार्ड। सो इससे पहले गालिबन मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ मैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी लंबी नेस्टिंग करनी आपने कि कार्ड्स रैपर के अंदर कार्ड इनर है, इनर के अंदर आपका जो है वो टाइटल है या कार्ड है, फिर कार्ड के अंदर आपका H1 है डिस्क्रिप्शन, तो उसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप टारगेट कर सकते हैं कार्ड को। सो जो कार्ड है उसकी आप विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे 4 चीजें चाहिए तो मैं इस एक की जो विड्थ है वो मैं रख दूंगा यहाँ पर 25%। तो 25% कार्ड आ जाएगा आपका। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर सिवाय इस कंटेंट के, क्योंकि इमेज के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं कि इमेज डिफॉल्ट में उतनी विड्थ लेता है जितनी एक्चुअल उसके अंदर होती है, वो बाकी किसी चीजों को वो डिस्टर्ब नहीं करता। इमेज को जब तक आप खुद नहीं छेड़ेंगे, इसका जो कंटेंट है ना उसने 25% की विड्थ ले ली है। ओवरऑल 100 में से 25 इसने पिक कर लिया, लेकिन इमेज ने नहीं पिक किया। सो इमेज को हमें टारगेट करना पड़ेगा, और इमेज को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे कि रैपर के अंदर कार्ड और कार्ड के अंदर एक इमेज का टैग है, तो उसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100%। अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो 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 चाइल्ड होता है वो विड्थ देता है अपने पेरेंट्स से। तो इमेज चूंकि चाइल्ड है कार्ड का, तो इमेज की विड्थ हमने 100% कर दी, यानी जितनी पेरेंट की विड्थ है वो सारी विड्थ तुम ले लो, सारी विड्थ तुम ले लो। तो पेरेंट की विड्थ 25% है तो पूरी 25% ये इमेज जो है वो ऑक्युपाई कर लेगा। इफ आई रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो कार्ड ने जो इमेज है वो चीज उसने पिक कर ली। थोड़ा सा हम इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए क्या काम करेंगे हम इसके अंदर कि जो है ना आपका जो रैपर है जिसको हमने बैकग्राउंड कलर दिए उसको हम पैडिंग भी दे देते हैं टॉप और बॉटम से, थोड़ा सा उसको और बेहतर करने के लिए पैडिंग हम इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, राइट लेफ्ट से 0, ठीक है, क्योंकि आपको दो सेक्शन के दरमियान थोड़ा सा गैप भी प्रोवाइड करना है ना, तो इस गैप के लिए हम टॉप और बॉटम से इसको ये इतना हमने इसको दे दिया ताकि वो थोड़ा सा आगे। डिजाइन के अंदर एक रूल यूज होता है, एक रूल होता है, उस रूल को कहा ये उसमें ये कहा जाता है कि जब भी कोई कंटेंट आप किसी शेप के अंदर रखेंगे ना
तो उस कंटेंट को चारों साइडों से आपने इतना गैप देना है कि वो कंटेंट उस शेप के अंदर सांस ले सके। ओके सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पैडिंग है वो टॉप और बॉटम से हमने दे दी इस तरीके से। सो वो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो आपका शो हो गया। उसके बाद आपकी चीज आ जाती है कि आपने इनके दरमियान थोड़ा सा गैप भी प्रोवाइड करना है टू मेक इट ब्यूटीफुल, थोड़ा सा बेहतर करने के लिए। सो उसके लिए हम स्ट्रेट अवे कार्ड के अंदर फिक कैप्शन को टारगेट करेंगे, ठीक है। और बेहतर ये है कि फिक कैप्शन, चलो टैग को ही टारगेट कर लेते हैं। इमेज को हम टारगेट कर चुके हैं, उसके अंदर आपका आ जाएगा इस तरीके से फिक कैप्शन। शुरू में डॉट नहीं आएगा बिकॉज फिक कैप्शन एक टैग है, कोई क्लास नहीं है। फिक कैप्शन को हम, फिक कैप्शन के अंदर एक चीज हमारे पास आ रही है h1। h1 को नहीं टारगेट करें, उसकी क्लास को टारगेट करें। h4 है इनफैक्ट वहां पे, कार्ड टाइटल। सो फिक कैप्शन के अंदर डॉट कार्ड टाइटल, ठीक है। और फिक कैप्शन को रिमूव करते हैं, वी डोंट नीड दिस वन, ऑलरेडी हमारा काम कर रहा है कि कार्ड के अंदर कार्ड टाइटल है। और उसको मैं पैडिंग दे देता हूं बॉटम से, पैडिंग बॉटम दे देते हैं हम उसको कितनी, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स। तो बॉटम से हम उसको पैडिंग दे देंगे तो वो कंटेंट थोड़ा सा आपका नीचे मूव हो जाएगा। सॉरी, बिकॉज इसको हमने सिंपली पैडिंग देनी है फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। पैडिंग टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल हो जाएगी, राइट लेफ्ट से 0, ठीक है। ताकि वो इमेज से भी थोड़ा सा उसका गैप आ जाए ना, तो ये क्या होगा कि उसका इमेज से भी थोड़ा गैप आ गया और नीचे से भी थोड़ा गैप आ गया इसका। उसके बाद आपका पैराग्राफ है, उसको भी हम थोड़ा सा पुश कर देते हैं नीचे। सो कार्ड टाइटल की जगह पर हम यहाँ पर सिंपली कार्ड के अंदर, चूंकि एक ही पी का टैग है, उसको हम टारगेट कर लेते हैं और उसको हमने पैडिंग सिर्फ बॉटम देनी है, हमने पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। सो इफ आई रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी कि वो उसके दरम्यान नीचे गैप। एक और चीज मैंने आपको बताई थी गालबन इससे पहले, कि नीचे वाली जितनी चीजें आपकी आती है ना, कभी भी ये काम नहीं कर रहा कि आप उसको मार्जिन टॉप दे दो या पैडिंग टॉप दे दो, ऊपर से नीचे नहीं निकलना। इंस्टेड ऑफ दैट कि ऊपर की जो चीज पड़ी है ना, वहां से आपने उसको पुश करना नीचे, यानी पैडिंग बॉटम दे दें तो उससे वाला नीचे पैडिंग आ जाएगी। और फिर जो अगले को मूव करना है तो उसको मार्जिन बॉटम या पैडिंग दे देके तो ऊपर से नीचे पुश करना है, चाहे जाए कि टॉप से आप उसको कहें जी कि टॉप से मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप इसकी कितनी हो जाए, ये बेहतर प्रैक्टिस नहीं है। तो यही तरीका आपको अख्तियार करना पड़ेगा। ओके, सो सेकंड थिंग इज दैट कि जो कार्ड का टाइटल है हमारे पास, जिसको मैं पैडिंग, इसको मैं कलर भी दे देता हूँ यहाँ पर, कलर ऑरेंज रेड। और जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं कलर दे देता हूँ, सॉरी, कलर ऑरेंज, ठीक है। बाकी चीजें हमारी काम कर रही हैं। सो ये चीज मैंने यहाँ पे कलर ये ऐड कर दिया, सॉरी, कलर थोड़ा सा ऑरेंज इज नॉट वर्किंग प्रॉपर। सो मैं इसको फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लू कलर दे देता हूँ फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के बाद हमने इनको चेंज करना है। सो ये क्या काम हो गया कि ये कार्ड इस तरीके से बन गए। सो अगला काम ये करना है कि आपने जो वेरिएबल्स की बात हो रही थी, लेट मी चेंज दिस वन एज वेल, ब्रांड इन्फो जो हमने टॉप पे बनाया था उसको भी मुझे थोड़ा सा बेहतर करने दें। सो उसके लिए हम यहाँ ऊपर आ जाएंगे, जो चीज पहले है उसकी स्टाइल भी पहले होगा, ठीक है। जेनेरिक स्टाइलिंग के अलावा वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ब्रांड इन्फो, ब्रांड इन्फो के अंदर दो चीजें हैं, एक आपका H4 और दूसरा पी का टैग है। तो उनको हम टारगेट कर लेते हैं H4। और उसके बाद आपका आ जाएगा कलर ब्लू, फिलहाल हम इसको ब्लू कर देते हैं। और इसके अंदर आखिरी चीज हमारे पास जो आ जाती है वो है पी का टैग। और पी का टैग का हम कलर फॉर एग्जांपल कुछ भी ऑरेंज रेड कर देते हैं हम इसको। ये सिर्फ डमी टेक्स्ट है, थोड़ी देर के बाद हम चूंकि कलर्स के वेरिएबल को डिस्कस करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे किस लिए बनाना पड़ा, लेट मी रिपीट द कार्ड्स फर्स्ट। ये जो कार्ड्स हैं ये मुझे रिपीट करने दें, क्योंकि पूरे जब बन जाएंगे तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। 2 4 ये कार्ड सारे के सारे हमारे ये क्रिएट हो गए। और हमने जो इनर है
उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स देना था, विच इज दिस वन, ये जो इनर है विड्थ 100%, तो डिस्प्ले फ्लेक्स। सो डिस्प्ले फ्लेक्स से ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो हमारे आमने सामने आ गए। और जो है ना आपकी जो कार्ड है उसको मैं पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पर, और पैडिंग में इसको 15 पिक्सल्स की दे देता हूँ इस तरीके से, ताकि कार्ड के दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए आपका। इसके अलावा एक और काम भी कर लेते हैं कि हम इसको बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ वाइट। सो ये किसको मिला, कार्ड को मिला। ओके, वो पैडिंग की वजह से उसका जो बिहेवियर है वो ये वाला आ गया। एनीवेज, तो ये चीजें जो हैं वो आपकी इस तरीके से क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं कलर्स के वेरिएबल। अब नॉर्मली तो यूं होता है कि कुल मिला के टोटल 5 से 7 कलर्स यूज हो रहे होते हैं पूरी वेबसाइट के अंदर, जिनके अंदर जो ज्यादातर कलर्स हैं वो ब्लैक, व्हाइट या ग्रे होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक, व्हाइट और इन बिटवीन जितने कलर्स हैं, यानी ग्रे कलर की जितनी भी वेरिएशंस हैं, वो सारी की सारी कहलाती हैं कि ये सारे यूनिवर्सल कलर्स हैं। तो वो बाकायदा कलर्स में कंसीडर होते नहीं है। ब्लैक और व्हाइट ये बाकायदा कलर में कंसीडर नहीं होता ये। बाकी जो कलर्स है ना वो आपके कलर्स कंसीडर होते हैं आपके, जैसे कि मैंने ऑरेंज दे दिया, ये ऑरेंज रेड दो हम थीम के साथ दो कलर के साथ गए हैं। तो कलर वेरिएबल के लिए आपने यहाँ बिल्कुल टॉप पे आना है। यहाँ पे बॉडी का पेरेंट होता है HTML। HTML का भी एक पेरेंट होता है, और वो एज कंपेयर टू HTML ज्यादा पावरफुल होता है, और दैट इज रूट। ये वाला जो उसका है ना, रूट को हम टारगेट करेंगे। रूट मतलब सारी चीजों की जो बेस है वहां पर हम कलर डिफाइन करेंगे, और रूट जब भी टारगेट होगा वो कॉलन के साथ होगा। ठीक है, अब कलर्स के वेरिएबल्स क्या हैं? कलर्स के वेरिएबल ये हैं कि आप डिफरेंट कलर्स को उन बजाय इसके कि आप जगह जगह पर जाकर चेंज करें, आप उनका एक वेरिएबल बना लेंगे। और वेरिएबल कैसे काम करेगा, कैसे बनाना है आपने? शुरू में 2 डैश आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। और मैं इसको देता हूं कि कलर डैश थीम। थीम कलर मैं इसको दे देता हूं ऑरेंज कलर। ठीक है, ये उसका कोड है, वो मैंने थीम कलर मैंने ये वाला चूज कर लिया। उसके अलावा मुझे दूसरा कलर चाहिए यहां पर। सो मैं सेम चीज को कॉपी कर लेता हूं, और कलर थीम के बजाय इसका मैं नाम रखता हूं कलर प्राइमरी। और उसके अंदर मैं थोड़ा सा इसी का जो डार्क वर्जन है वो मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पर, इसी कलर का, आई मीन रेड का, विच इज ऑरेंज रेड। ठीक है, ये कलर लेट सपोज मैंने उसके लिए यूज कर लिया। तो थीम कलर हमारा ये है, प्राइमरी कलर हमारा ये वाला है। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि सेम चीज को फिर से मैं कॉपी करता हूं, और जो आपका ब्लैक कलर है वो आपका ब्लैक कलर हम 100% ब्लैक नहीं पिक करेंगे। ये 100% ब्लैक आ गया आपका 000 के साथ जब आता है तो, ठीक है, वो प्योर ब्लैक हो जाता है। थोड़ा सा लाइटर लेंगे, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जो आपका प्योर व्हाइट कलर होता है ना, ये भी रूल है डिजाइन का कि प्योर व्हाइट कलर के ऊपर कभी भी आप प्योर ब्लैक नहीं यूज करेंगे, एंड वाइस वर्सा। कभी भी प्योर ब्लैक के ऊपर प्योर व्हाइट यूज नहीं कर रहा, थोड़ा सा ग्रे। तो उसकी रीजन ये है कि वो आंखों को चुभ रहा होता, तो वो उस चीज से बचने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो आपका इसके बाद अगला कलर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कलर व्हाइट, और वो भी हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली ले लेंगे, ये FC ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये व्हाइट हो गया। एक काम हम और कर लेते हैं कि यहाँ पर इसका जो कलर है ना टेक्स्ट का आपका, सॉरी उसी को कॉपी कर लेते हैं बिकॉज टाइप करना पड़ेगा। सो कलर में हम आ जाते हैं लेट सपोज ग्रे। तो हमारे नजदीक जो ग्रे कलर होगा ना
जिस कलर को हम चाहते हैं कि ये हमारा ग्रे कलर है वो ये वाला होगा, इसको हम ग्रे कलर कंसिडर करेंगे। अब ये कलर सारे के सारे हमने इनके वेरिएबल्स जो है वो हमने बना दिए हैं। अब इन वेरिएबल्स को हमने यूज करना है अपने मतलब अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कलर यूज हो रहा है ऑरेंज, तो हम खुद जाकर यहाँ पर ऑरेंज नहीं टाइप करेंगे, बल्कि हम वहां से कलर लेकर आएंगे, कलर थीम। कैसे लेकर आएंगे? इसको यहाँ से कर देंगे हम रिमूव, और कलर को सॉरी उस वेरिएबल को, कलर के वेरिएबल को यूज करने के लिए यहाँ पर हम शुरू में लगाएंगे वार, ठीक है। और वो देखें जो ही वार लगाया तो सारे जो वेरिएबल्स है वो इसके अंदर आ गए। तो यहाँ पर मुझे कलर थीम चाहिए, तो थीम कलर मैंने यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पर हमें ऑरेंज रेड चाहिए, तो मैं वार यूज करूंगा, और ऑरेंज रेड मेरे पास कलर प्राइमरी के नाम से है, वो यूज कर लेंगे हम। ये फिर हमारे पास ऑरेंज रेड है, वार और कलर प्राइमरी। इस तरीके से जो वार लिखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और ऊपर से वो जो कलर का वेरिएबल है ना वो बेशक कॉपी करके, या जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ऐसे उठा के लें आप। लाइट ग्रे कलर हमारे पास कुछ और तरीके से शो हो रहा है, वार, और वो उसका नाम हमारे पास कलर ग्रे है, तो ग्रे कलर हमारे पास ऐसे यूज हो रहा है। व्हाइट को हम देखेंगे तो हम वार और कलर व्हाइट ये यूज कर देंगे हम। एंड ब्लू हम नहीं क्रिएट कर सके, लेट मी क्रिएट दैट वन। ब्लू भी हम क्रिएट कर लेते हैं, चलें। कलर सेकेंडरी, और सेकेंडरी कलर हमें चूंकि उसका जो बिहेवियर है वो हमें ब्लू वाला चाहिए, सो हम यहाँ पर एक ब्लू कलर को, हमारे नजदीक ब्लू कलर जो है वो ये वाला है, ठीक है। ये ब्लू कलर हम उठा लेंगे, यहाँ पर सेकेंडरी कलर हमारा यूज होगा ब्लू वाला। सो वहां पर भी वार आ जाएगा, और आपका जो कलर है वो सेकेंडरी शो हो जाएगा इस तरीके से। तो वो अच्छा, ये एक और रहता है कलर रेड ऑरेंज, यहाँ पे वार और कलर प्राइमरी, इसको सेव कर दिया। अब कलर्स को बकायदा कलर्स के बजाय, यानी वो नेम देने के बजाय, जो इससे पहले हम नाम देते थे, उसके बजाय नाउ टू ऑनवर्ड आपने क्या काम करना है कि आपने कलर्स के वेरिएबल्स यूज करने हैं आपने। इसका क्या फायदा होगा? पहली चीज तो मैं जाकर कलर चेक कर लेते हैं कि आया वो इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो वो इफेक्ट हो गया, कलर हमारे चेंज हो गए। ब्लू कलर के अंदर वो हमारा नया कलर जो हमने यूज किया वो कलर आ गया, वो जो पहले खराब सा कलर आ रहा था वो नहीं आ रहा। यहाँ ऊपर गालिबन हमने नहीं चेंज किया कलर ब्लू को। दिस वन, लेट मी चेंज दिस वन, वार एंड कलर सेकेंडरी। तो अभी ये जो अजीब सा कलर हमारे पास यहाँ शो हो रहा था, विच इज दिस वन, तो ये भी चेंज होकर प्रॉपर जो हमारा कलर हमने चूज किया वो आ जाएगा यहाँ। ओके, अच्छा, अब इसका क्या फायदा, वेरिएबल हम क्यों यूज करें? ठीक है, वेरिएबल्स का फायदा ये है कि मिसाल के तौर पर आपको ये कहा जाता है कि भाई ठीक है, ये जो आपने और जो बटन है वो भी काम कर रहे हैं, बटन आर वर्किंग परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम, और वही कलर जो हमने दिया था उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। वेरिएबल्स बनाने का फायदा क्या है? वेरिएबल्स बनाने का फायदा ये है कि जब हम लेट सपोज आपको कहा जाता है कि यार ये जो ब्लू कलर आपने यूज किया ना ये मजे का नहीं, इसको ना आप क्या करें कि थोड़ा सा ना कोई कोई ग्रीनिश, कोई उस तरह कलर आप इसको दे दें, आप इसको कोई ग्रीन कलर का कोई इफेक्ट, को टेल ग्रीन कलर का इस तरह कोई बिहेवियर आप इसको दे दें। तो हम क्या करेंगे, अगर हम वेरिएबल यूज ना करें तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि हम हर उस जगह जाकर फाइंड करेंगे जहां जहां पर पूरी वेबसाइट में ये कलर यूज हो रहा है। ऐसा ही है ना, ब्लू कलर जहां जहां यूज, तो वहां पर जाकर हम कलर कलर को चेंज करेंगे हम उसको, मतलब जो टेल ग्रीन कलर का आ गया वो हर उस जगह पर जाकर हमें वन बाय वन जाके लगाना पड़ेगा, दैट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम। सो इंस्टेड ऑफ दैट कि हम उसको वो करें, हम यहीं पर वेरिएबल को चेंज कर देंगे। लेट मी गो विद दिस कलर, ठीक है, ये कलर कर दिया मैंने। अब मेरे नजदीक या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाला कलर यूज होना चाहिए, तो अब वो कलर उठकर चूंकि इस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो गया है, तो जहां जहां पर ये वाला वेरिएबल यूज हो रहा है ऑटोमेटिकली वहां पर जाकर कलर चेंज हो गया। अब जब हम इसको जाकर रिफ्रेश करेंगे, सो यू कैन सी कि वो हर वो जगह जहां पर वो ब्लू कलर लगा हुआ था वहां पर वो उस पेल ग्रीन के कलर में ले लिया। पूरी वेबसाइट के अंदर इवन वी हैव 15 और मे बी 20 पेजेस इन आवर वेबसाइट। सो यहां पर क्या काम हो जाएगा हमारे पास के वो जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये फायदा है आपके कलर्स के। तो नाउ टू ऑनवर्ड जितने भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे
सब के अंदर आपने ये वाला काम करना है कि आपने कलर्स के वेरिएबल्स क्रिएट कर लेने हैं आप